इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व ला तर्कनू इलल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन व ला नसीर। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल लिबास। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जिसने ये दुनिया ये जहाँ बनाया। तारीफ़ उस रब के लिए जिसने इस जहाँ के अंदर इंसानों को बसाया। तमाम तारीफ़ उस रब के लिए जिसने इस दुनिया के अंदर इंसानों को बसाने के बाद इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, ये हदीस सुनन अबू दाऊद किताबुल लिबास के अंदर मौजूद है और आज के जुमे के खुतबे का यही मौजू है। गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत इख्तियार करना, उनके अंदर घुस जाना, मिल जाना, शरीयत के अंदर इसका क्या हुक्म है और हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर पर यह बातें रखूँगा, बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वक्त हम जिस समाज और मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसकी हालत दिन ब दिन नाजुक से नाजुक, बद से बदतर होती जा रही है। हकीकत ये है कि हमारा ये समाज, ये मुआशरा जो कभी इस्लामी मुआशरे के नाम से याद किया जाता था, जिसकी लोग मिसालें दिया करते थे, जिस समाज के बारे में लोग ये कहा करते थे कि अगर कोई मुआशरा, कोई समाज बेहतर है तो वो मुसलमानों का समाज, मुसलमानों का मुआशरा है। आज समाज के अंदर ये बातें होती हैं कि अगर दुनिया के अंदर या हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कहीं गंदगी है, पलीदी है, सबसे ज़्यादा कहीं बेगैरती है, बेदीनी है, तो वो मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम मुआशरे के अंदर है। कहीं फिस्को फजूर है, मार पिटाई है, झगड़े फसाद हैं, शराब खोरी है, हराम खोरी है, ज़िनाकारी है, यहाँ तक के वो तमाम के तमाम गुनाह जिनसे इस्लाम ने रोका है, अगर वो किसी समाज के अंदर पनप रहे हैं, बस रहे हैं, तो वो मुस्लिम समाज के अंदर जन्म ले रहे, पनप रहे हैं। आज लोग ये दावे करते हैं और उनके ये दावे सही है, बिल्कुल हकीकत है। ये ज़रा अंदाज़ा कीजिए, जो समाज वातसिमू बिहब्लिल्लाह, मुसलमानों सब मिल के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, जो समाज कभी ऐसा हुआ करता था, आज वो समाज वना तफर्रक़ू बन चुका है। लोगों की अपनी अपनी पार्टियां बन चुके हैं और नफ़रतें इतनी कि एक दूसरे के लिए दिन में जगह मौजूद नहीं है, बाकी नहीं है। ये तो रहा एक अलग मसला। हालात इतने नाजुक
हुकूमती पैमाने पे मुसलमानों पे दबाव दंबिशें परेशानियाँ कुछ अपने हमारे ऐसे कि उनकी वजह से हमारे समाज के अंदर मुसीबतें परेशानियाँ, और इस समाज के अंदर हमारे समाज में पनपने वाले तरबियत पाने वाले बच्चे जिनके बारे में हमें ये फ़ख्र ये गुरूर होना चाहिए था कि हमारे ये बच्चे आने वाले वक्त में इस्लाम का साथ देंगे, इस्लाम के लिए दीवार बनेंगे, किला बनेंगे, इस्लाम की ढाल बनेंगे। आज वही बच्चे हमें गैरों के त्यौहार मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज वो बच्चे अपने आपा छोड़ के गैरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये कह लीजिए इस्लाम की इमारतें दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। मुसलमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसने इस्लाम की इमारतों को खोखला करना शुरू कर दिया। मुस्तक़बिल के अंदर सारी उम्मीदें हमें ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं कि मुसलमानों के बच्चे भी इस्लाम के लिए कुछ काम कर सकते हैं आने वाले वक्त में। आज हालात इतने नाजुक हो चुके हैं। आप ज़रा देखिए, हमारे भाइयों का पवित्र त्यौहार दीपावली या दिवाली जिसे कहा जाता है, मुसलमानों का इससे कहीं से कहीं तक कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। ये गैरों का एक त्यौहार है, वो इसे मनाते हैं हर साल। मनाएंगे त्यौहार है तो हमारा त्यौहार ईद उल फितर, ईद उल अज़हा है, हर साल हम भी मनाते हैं। लेकिन शरीयत ने किसी गैर के त्यौहारों के अंदर शिरकत को, उनकी मुशाबहत को, उनकी चीज़ों को अपनाने को हराम करार दिया है, मना फरमाया है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत का इतना दबाव मुसलमानों पे आ चुका है कि मुसलमान इतना डर चुका है, खौफजदा हो चुका है कि उनकी चीज़ों को अपनाने पर भी आमादा हो चुका है। सिर्फ क्यों? मेरी जान बच जाए या मैं बच जाऊं। आखिरत बर्बाद होती है, हो जाने दो, कोई फ़िक्र नहीं है। बच्चों का मुस्तक़बिल बर्बाद हो रहा है, कोई मसला नहीं है। 60 साल जीने को मिल जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आने वाली ज़िंदगी जो हमेशा की ज़िंदगी है, वह आखिरत तो खैर व अबका, वो आखिरत बाकी रहने वाली है, ज़्यादा बेहतर भी है। उस ज़िंदगी की किसी को फ़िक्र नहीं। हालात बड़े नाजुक हो चुके हैं मुसलमानों के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर हमारी इस तरफ रहनुमाई की है। फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से होगा। अबू दाऊद किताबुल लिबास हदीस नंबर 4031 4031। आप हदीस पाक का मुताला कीजिए, हदीस को सामने रखिए। पीछे से लेके और एक लंबी आबादी, कई किलोमीटर के अंदर बसी हुई मुस्लिम आबादी जिसे हम कह सकते हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे छोटे छोटे और हमारे समाज के अंदर बसने वाले दुकानदार, जो लोग अपने बच्चों को गैरों को त्यौहार मनाने की दावत दे रहे हैं, चंद पैसों की खातिर अपने बच्चों को दुकान पे ला के बम बेच रहे हैं और पटाखे बेचे जा रहे हैं दुकानों पे, और ये अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, अल्लाह के रसूल की हदीस है, ये मुसलमान नहीं है। आप इनको मुसलमान समझ सकते हो, अपना रिश्तेदार समझ सकते हो, अपना भाई समझ सकते हो। शरीयत ऐसे इंसानों को मुसलमान नहीं कहती, उन्हीं में शुमार करती है। ज़रा ये मासूम से बच्चे, अभी आप इन दरवाज़ों पे जाके खटखटाओ, मस्जिद के अंदर प्रोग्राम होना है, मस्जिद में पत्थर पे काम होना है, थोड़े ताउन की ज़रूरत है तो ये अपना दामन झाड़ देंगे। कारोबार ठंडे पड़े हुए हैं, कारोबार है नहीं, या इनके अब्बू है नहीं, काम मंदा पड़ा हुआ है, पैसे नहीं है, कभी होगा तो देखेंगे। और वही इनके बच्चे रोज़ाना कई सौ रुपये के पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जिससे मुसलमानों का कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं। तो सब हर्ज क्या है मनाने में, दिक्कत क्या है, ये जवाब दिए जाते हैं समाज के अंदर। ये बच्चे जिन्हें पता भी नहीं होता, मैं कहता हूँ ये मासूम से बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनके गर्दनों के अंदर तावीज़ बांध दिए जाते हैं, इन्हें पता भी नहीं। और आज यही बच्चे जिन्हें पता भी नहीं कि ये दिवाली होता क्या है, त्यौहार क्या है, मुसलमानों के समाज में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। छोटे मोटे नहीं, ऐसे ऐसे पटाखे, ऐसे ऐसे कि मैं आपको बताऊं, जब वो धमाके हो रहे थे तो ज़मीन भी हिल रही थी। फोड़ने वाला कौन था? मुसलमानों के बच्चे। बेचने वाला कौन था? मुसलमान दुकानदार। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। ये इस्लाम का क्या साथ देंगे? जो अपने पेट को पालने के लिए हराम काम करने पे आमादा हो चुके, जो इस्लाम को मिटाने पे तुम गए, जो मुसलमानों का फ्यूचर, मुसलमानों का भविष्य, छोटे मासूम बच्चे जिन्हें ये नहीं पता कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, धर्म क्या है, उन बच्चों का भविष्य ख़राब किया जा रहा है। नतीजा वारदातें,
कैसे तबाही बर्बादी और गैर मुस्लिम मजाक बना रहे हैं, हंस रहे हैं कि त्यौहार हमारा और बमबारी कहाँ हो रही है, पटाखे कहाँ फोड़े जा रहे हैं मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम माशरे के अंदर। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत मर चुकी है, गैरत मर चुकी है, तुम्हारा ईमान ख़त्म होता जा रहा है। यकीन मानना आज वो गैरत बाकी नहीं रही और तुमने अपने बच्चों को भी इतना बुज़दिल बना दिया और इतना बेगैरत बना दिया कि वो गैरों के त्यौहार मनाने पे आमादा हो गए और तुम खुद उनको इस बात पे आमादा कर रहे हो, पटाखे दुकानों पे बेचे जा रहे हैं। अभी एक वीडियो मेरे पास आई आरजी कॉमिक्स की और उसके अंदर मुसलमानों को ताने दिए गए कि मुसलमानों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है कि तुम्हारी बहन बेटियां हिंदुओं के साथ में हरामखोरी कर रही हैं और तुम चुपचाप बैठे हुए हो, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया। और ये कहा कि मुसलमान कुत्ते की दुम की तरह से हो चुका है, जिसे जितना चाहो सीधा कर लो, सीधा होने को तैयार नहीं है। आज ये लोग हमें ताने दे रहे हैं और हकीकत है, इसमें कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं है। ये त्यौहार हमारा नहीं है, हमारे दो ही त्यौहार हैं, ईद और बकरीद, और तीसरा त्यौहार हर जुमा का दिन, खुशी का दिन है। गैरों के त्यौहारों में शरीक होना, शिरकत करना, पटाखेबाजी करना, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, हराम है इस्लाम के अंदर। आज यही होगा समाज के अंदर। आज तुम उनके त्यौहार मना रहे हो जिनके बारे में रब्बे अज़ीम ने कुरान मजीद में ये कहा है, ना यअमुनकुम खबरा वद्दु मा अनित्तुम, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने में, तुम्हारी तबाही में, तुम्हारी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ते, और वो तो चाहते हैं कि तुम्हें दुख ही दुख पहुँचे। यूपी के हालात क्या है आप देखिए, कितने मुसलमानों को बेगुनाह सताया गया, परेशान किया गया, सिर्फ उस बुनियाद पर कि मुसलमान इसको परेशान करो, उसको मारो, इसकी ज़िंदगी तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। वद्दु मा अनित्तुम, ये काफिर चाहते हैं कि तुम्हें दुख ही दुख पहुँचे और तुम उनके त्यौहारों में शिरकत कर रहे हो। देखिए, कारोबारी मसला अलग चीज़ है, मामलात अलग चीज़ है। आप उनसे मामलात कीजिए, अच्छे ताल्लुकात बनाइए, कोई मसला नहीं है। आप बिजनेस कीजिए, कारोबार कीजिए, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मोमिनीन, ऐ ईमानदारों, मोमिनों को छोड़ के काफिरों को दोस्त ना बनाओ। वो दोस्ती इनसे नहीं हो सकती, दोस्ती इनसे कितनी भी कर लेना, यहाँ पे इनके बुग़्ज़ रहेगा, यहाँ पे नफरत रहेगी, कीना रहेगा, हसद रहेगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा सूरह बकरा में, वलन तरज़ा अन्कल यहूदो वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूद और नसारा आपसे हरगिज़ उस वक़्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप उनके दीन की पैरवी न करने लग जाए। क्या हुआ वसीम रिज़वी का? वसीम रिज़वी का क्या हुआ? आपके सामने कोई छुपी बात नहीं है, इस्लाम से परेशान था, उसने ये दावा किया था मैं परेशान हूँ इस्लाम से, चला गया गैरों के अंदर। आज कोई पूछाने हाल नहीं है, किस कोने में वो दम तोड़ रहा है, परेशान है, आज कोई पूछने वाला नहीं है। ये ऐसे होते हैं, ना यअमुनकुम खबाना, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें मिटाना चाहते हैं दुनिया से, वद्दु मा अनित्तुम, और ये चाहते हैं कि तुम्हें दुख ही दुख पहुँचे। आज तुम इनके त्यौहारों में शरीक हो गए। इस्लामी त्यौहार को छोड़ के आप किसी गैर मुस्लिम के त्यौहार में, चाहे वो ईसाइयों का त्यौहार हो, यहूदियों का त्यौहार हो, मजूसियों का त्यौहार हो, किसी भी धर्म का त्यौहार हो, आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। आप मामला अलग चीज़ें मैंने बता दिया, मामला करना, कारोबारी पैमाना वो अलग चीज़ है। अल्लाह के नबी ने भी कारोबार बिजनेस किए हैं उस ज़माने के अंदर, मुआहिदे हुए यहूद और नसारा से, ऐसा नहीं है। लेकिन त्यौहार मनाने की इस्लाम में कतन गुंजाइश नहीं है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार की वो उसी के अंदर से होगा। बल्कि अस्सहिया के अंदर रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 2194 पर आपने फरमाया, लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिग़ैरिना, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं जो गैरों की मुशाबहत इख्तियार करता है। और ये मुशाबहत क्या है? उनके त्यौहारों को मनाना। ज़रा सोचिए, आप अंदाज़ा कीजिए, एक मुसलमान छोटा सा मासूम बच्चा जिस पे इस्लामी अहकाम भी अभी लागू नहीं होते, अभी उसे दीन के बारे में जानकारी भी नहीं, वो दुकान पे पहुंचा अपने अब्बू के साथ, अब्बू मुझे ये बंदूक चाहिए, पटाखे भी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी थी? बाप की जिम्मेदारी, बेटा ये पटाखे हमारे नहीं होते, इससे नुकसान होता है, अगर इसकी चिंगारी आँख में आ गई तो सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी आँखों की रोशनी ख़त्म हो सकती है। कैंडीलें उड़ाई जा रही है मुस्लिम समाज के अंदर, वो कैंडील उड़ती है ऑक्सीजन के साथ में आग लगने के बाद, और न जाने किसी के मकान पे, किसी के घर पे, किसी की दुकान पे आके गिरती है। मुसलमानों को कोई परवाह नहीं। गैरों की मुशाबहत,
गैरों को त्यौहार करने वाले मुसलमान, अभी मैंने कहा ना, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, अभी इनके दरवाजे खटखटा लो सबों के जाके। अगर कोई आदमी तुम्हें 10 का नोट भी हाथ में थमा दे आसानी से, और कैंडल 50 रुपये की बच्चे खरीद के गलियों में से, कूचों में से ईमान खो चुके गवा बैठे हैं, हमें पहचानो, ये चीख चीख के मुसलमान कह रहे हैं और तुम पहचानने को तैयार नहीं हो। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, ईमान सिखाओ। आज बच्चों को ईमान का पता नहीं, ईमान क्या होता है, इस्लाम क्या होता है, इस्लाम का पता नहीं है। जब बच्चे गैरों के त्यौहारों को मनाएंगे तो कैसे बनेंगे? बुज़दिल बनेंगे। उनके त्यौहार मनाएंगे और क्या मनाएंगे? इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मोमिनीन, इनको मोमिनों को छोड़ के इनको अपना दोस्त ना बनाओ। आज हालात बड़े नाजुक हैं। एक जगह अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, ज़ालिमों की तरफ ना झुक जाना, फतमस्सकुमुन नार, वरना आग तुम्हें पकड़ लेगी, तुम्हें छूमेगी, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त, कोई मददगार नहीं होगा। मुझे तो ताज्जुब यह होता है, जैसे मैंने कहा ना पीछे भी, हमारी गैरत को क्या हो गया है? गैरत ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है। गैरत नाम का भी कोई शब्द होता है, मुसलमानों को पता ही नहीं शायद। अब ये मासूम बच्चे, ये मासूम बच्चियाँ जिनका फ्यूचर भविष्य हमें बनाना है, जिन्हें हमें निखारना है, हमें नहीं पता कि हमने उनके हाथों में क्या दे दिया। सारी रात बमबारियाँ हुई हैं, पटाखे फूटे हैं। ईमानदारी से बताना, इंसाफ से, किसी एक ने मना किया, रोका? जाके देखो हॉस्पिटल के अंदर कितने मुसलमान भर्ती हैं रात की बुनियाद पर, रात की वजह से। बच्चा है जिद कर रहा था, दे दी। बच्चा तो जिद करता है, मस्जिद में आने की भी आते क्यों नहीं हो? करते नहीं करते बहुत सारे बच्चे जिद, माँ बाप डांट देते हैं, भगा देते हैं कि नहीं घर में बैठो तुम। हराम खोरी की जिद की तो थमा दी, अच्छे काम की जिद की तो बच्चे को डांट दिया। ये ईमान मुर्दा हो चुका है, ईमान मरता जा रहा है, गैरत बाकी नहीं है। अब हमारे अंदर गैरों की मुशाबहतें आ गई, हमें कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, फिर भी दावे क्या है? दावे बड़े बड़े ऊँचे हैं। या हम ही तो हैं जो जन्नत में जाएंगे। जन्नत के अंदर वही जाएगा जो मोमिन होगा, मोमिन के सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अब तो मुसलमान होना भी ख़तरे में हो गया आपका भाई। आपको मुसलमान कैसे माने ये बताओ? समाज और मुआशरे के अंदर लोग कहते हैं कि मौलाना कभी कभी बड़े सख्त अल्फाज कह देते हैं। जो आदमी गैरों को त्यौहार मना रहा हो, क्या उसे मुसलमान कहोगे आप? प्यारे नबी ने क्या कहा था? जो आदमी अल्लाह के साथ में किसी और को शरीक ठहराता है, उसे क्या कहा था नबी ने? खालिफुल मुशरिकीना, मुशरिकों की मुखालफत करो। मुसलमान तो वो भी थे, नबी ने उन्हें मुशरिक कहा था। नबी ने मुसलमान क्यों नहीं कहा उनको? अल्लाह के साथ में शरीक ठहराया था। आज वही हाल, वही हशर हमारा समाज, हमारे मुआशरे का भी होता जा रहा है। हज़ारों लाखों रुपये बर्बाद हो गया कौम का, समाज का, किसी को परवाह नहीं, किसी को फिक्र नहीं। अगर यही पैसा मस्जिदों पे खर्च होता, मदारिस पे खर्च होता, मुस्लिम समाज के अंदर बसने वाले गरीब बच्चे उनकी पढ़ाई पे खर्च होता, कितने फ़ायदे होते। लेकिन किसी को उस समाज की फ़िक्र नहीं है। हर एक को अपने बच्चे की फ़िक्र है। कोई बात नहीं है, एक दिन की बात है, चलो क्या हर्ज होता है, क्या जाता है पटाखे फोड़ दिए तो। आने वाला कल बताएगा, आने वाला कल बताएगा कि तुम्हारे जिन बच्चों ने आज ये पटाखे फोड़े हैं, ये बंदूक के हाथ में नहीं है, पटाखे फोड़ फोड़ के। आने वाला वक्त तय करेगा। अगर यही रविश कायम रही, यही हालत रही, तो अल्लाह की कसम तुम खुद पछताओगे कि हमसे ये क्या ख़ता हो गई, क्या गलती हो गई। इनकी हालत तो ये है, वद्दू तकफुरून कमा कफरू, वो तो ये चाहते हैं जैसे वो काफिर हैं ऐसे तुम भी काफिर हो जाओ। फतकूनून सवा, फिर दोनों बराबर हो जाओगे। उनकी चाहत तो ये है कि नहीं? ऐसी यही तो चाहते हैं वो। देखने क्या हुआ अभी मुंबई के अंदर टाटा हॉस्पिटल के सामने खाना तकसीम हो रहा था। एक मुस्लिम औरत वहाँ पहुँच गई, खाना उसको नहीं दिया। खुंगम खुंगा मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और ताने इस्लाम पे दिए जाते हैं कि इस्लाम ऐसा है वैसा है। गलती हमारी है, हमने इस्लाम की सही तस्वीर पेश नहीं की। तस्वीर इस्लाम है कैसा मज़हब, और आज हमने इस्लाम की तस्वीर को पेश नहीं किया। नतीजा बाकायदा दिखाया गया बार बार कि मुसलमान हटो, यहाँ से हटाओ। उसको खाना नहीं दिया मुसलमान होने की वजह से, जबकि खाना समाज के गरीबों के में तकसीम हो रहा था। ये क्या है?
फिर भी हमारी गैरतें नहीं जागती, हमारी गैरत जागने को तैयार नहीं है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद जगह जगह मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, फिर भी हम उनके त्यौहार मनाने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। भाईचारा साबित करना चाहते हो, शायद ऐसे लगता है मुझे, भाईचारा ज़्यादा साबित करना चाहते हो। भाईचारे में इतने अंधे मत हो जाना कि तुम्हारा ठिकाना जन्नत से जहन्नम बन जाए। याद रखना, भाईचारा भी एक हद तक हर चीज़ की लिमिट होती है। प्यारे नबी ने क्या कहा था, वइन कुत्तिन तबा हुगिरता, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक मत ठहराना, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तुझे आग में झोंक दिया जाए। हर चीज़ की लिमिट होती है, हद होती है। आज ये बच्चे, इन्हें पता नहीं है, इन्हें समझाओ, इन्हें दीन सिखाओ, इनको अक़ीदा तौहीद सिखाओ, तौहीद क्या होती है। जब तक तौहीद नहीं सिखाओगे इन्हें कुछ नहीं पता कि गैरों के त्यौहार क्या है, हमारे त्यौहार क्या है। जब दिसंबर का महीना आता है तो मुसलमान बच्चे जवान जवान शादीशुदा अल्लाह को देते हैं मुबारकबाद, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला को क्या कहते हैं, मेरी क्रिसमस। कितनी मरतबा समझा दिया, बता दिया, मगर कुत्ते की दुम कभी टेढ़ी वो सीधी हो नहीं सकती, याद रखना, हमेशा टेढ़ी रहेगी। मेरी क्रिसमस का माना क्या होता है, मुबारक हो अल्लाह के यहाँ पे, नाउज़ुबिल्लाह कह नहीं सकता। औलाद जो रब अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद है, मुसलमान नौजवान बच्चे बच्ची अल्लाह की औलाद साबित कर रहे हैं। ईसाइयों के नक्शे कदम पे चलते हुए, यहूदियों की तकलीद करते हुए आज वही हाल मुसलमानों, हमारे मासूम बच्चों का हो रहा है। हमारी वजह से गैर मुस्लिमों के त्यौहार मनाए जा रहे हैं और हम उसे छोटी चीज़ समझ गए हैं। बचाइए अपने बच्चों को जहन्नम की आग से, जहन्नम के अंदर जाने से। हालात इतने ख़राब, अगर देखा जाए शराबें पी जा रही हैं इस मौके पर। बल्कि शराब पे एक बात याद आ गई, ये मकान बन रहा है सामने, इतनी बुरी हालत है मुसलमानों की, अल्लाह की कसम, बस मैं आपको क्या बताऊं। अगर मेरे पास पावर होती ना थोड़ी मोटी, इतना मारता इनके नक्शे चेंज कर देता मैं, थोपड़ो गया, इतना मारता इनको मैं। आपके क्या सही कह रहा हूँ मैं आपको। नौजवान बच्चे, नौजवान छोटे छोटे मासूम बच्चे 12 साल के अंदर बैठ के सिगरेटें पी रहे हैं, नसों में इंजेक्शन ठोक रहे हैं, शराब की बोतलें बैठ बैठ के पी रहे हैं। अंदर आने के बाद मजबूरी में इसको बंद किया गया, दीवार लगा के, ईंटें लगा के। मुसलमानों के बच्चे, माँ बाप को परवाह नहीं है, रात के 12 बज गए, 11 बजे बच्चे अंदर शराब पी रहे बैठे हुए, किसके बच्चे, मुसलमानों के। प्यारे नबी ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह पे यकीन करता हो, आखिरत पे यकीन करता हो, उसे ऐसे दस्तरखान पे जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पे शराब पी जा रही हो। और आज मुसलमान वहाँ भी जाता है शादी ब्याहों के अंदर। हमारे असनाफ नहीं जाते थे, हमारे असनाफ ऐसी चीज़ों से बचते थे। आप जगह अंदर जाइए, मकान में एंट्री कीजिए, इतनी बीड़ी, इतनी सिगरेट, इतने माचिस की दुनिया पड़ी हुई है कि आपको शर्म आएगी देख के कि मुसलमानों का हाल ये हमारे हालात है मुसलमानों के। तो मैं कहता हूँ, आपको किस एंगल से, मतलब आप नहीं हो, जो लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत से लोग सोचते हैं हमें कह दिया, आपको नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं और आप करवा रहे हैं अपने बच्चों से दीवानी के पटाखे बम सारी चीज़, तो आप भी शामिल हो सकते हो उस चीज़ के अंदर, याद रखिए। इसलिए मैं कहता हूँ, किस एंगल से मुसलमान कहूँ इन लोगों को। प्यारे नबी ने फरमाया, जो आदमी शराब का आदी हो हमेशा, वो बुतों की पूजा करने वाले दोनों बराबर हैं, तो मुसलमान कहा गया। मैंने कहा नबी की हदीस कह गई है। फ़र्क ये है कि तुम लोग हदीसों को नहीं पढ़ते हो, कुरान को नहीं पढ़ते हो। मैं अक्सर ये दावत देता हूँ, बस मोबाइल हाथ में लिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो अच्छा लगा उसे देख लिया, बाकी को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, मुस्लिम समाज पे निगाह रखो, ये हमारा समाज है, मुसलमानों का समाज है, इसकी फ़िक्र कीजिए अल्लाह की कसम। वरना ये बच्चे आपसे क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सवाल करेंगे, अल्लाह ये मेरे अब्बू जन्नत में जा रहे हैं, अल्लाह रोक इनको, ये जन्नत में कैसे जाएंगे? अल्लाह इन्होंने कभी मुझे सीधा रास्ता नहीं बताया, कभी सिखाया नहीं मुझे सही क्या है गलत क्या है, अक़ीदा नहीं समझाया मुझे इन्होंने, तौहीद क्या है। जन्नत में से चले जाओगे? नहीं, अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए। इतना बुरा हाल है, हॉस्पिटल में जाके देखिए कितने केस रात में हुए हैं, धमाकों की वजह से, गैरों के नहीं मुसलमानों के। झगड़े हो गए आपस में, मार पिटाइयाँ हुई, पुलिस थाने हुए, पुलिस वाले भी हंस रहे, गैर मुस्लिम भी हंस रहे, मुसलमान हैं, बताओ त्यौहार हमारा, बम ये फोड़ रहे हैं। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये है मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए हुनूद। मुसलमानों, अल्लाह की कसम हिंदू भी शर्माए हैं तुम्हें देखकर, तुम्हारी हालत को देख के।
कैसे तुम्हें समझाया जाए, कैसे तुम्हें बताया जाए। इसलिए समाज पे भी थोड़ा निगाह रखिए, समाज के हालात का भी जायज़ा लेते रहिए, वरना ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी लापरवाही की बुनियाद पर हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल जाएं और नतीजा वही हो जो हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं। हमारी बच्चियाँ भाग भाग के शादियाँ कर रही हैं गैरों के साथ में, कुछ को मार दिया जाता है, कुछ को परेशान किया जाता है, कुछ सुकून से रहती हैं। वही हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और आप फिर भी समझने को तैयार नहीं हो, आपको अकल आने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं आपको एक वाक़या इशारा दे के बात को ख़त्म करता हूँ। जब हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला मुसलमान नहीं हुए, तभी अभी हालत कुफ्र में थे, तो इन्होंने हज़रत तलहा ने पैगाम निकाह भेजा उम्मे सुलैम के पास। हज़रत तलहा बड़े रईसों में थे मक्का के अंदर, बड़े पैसे वाली शख्सियत, और जब इन्होंने निकाह का पैगाम भेजा उम्मे सुलैम को, तो उम्मे सुलैम ने कहा था कि तलहा, तुम ऐसे इंसानों के जिसका निकाह का पैगाम रद्द नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर तमाम खूबियाँ मौजूद हैं, कारोबारी पैमाने पे हो, खूबसूरती के एतबार से हो, रहाइश के एतबार से, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन तुम काफिर हो, तुम्हारे पास ईमान नहीं है। मैं उम्मे सुलैम तुमसे निकाह नहीं कर सकती, अगर तुम इस्लाम में आओ तो मैं तुमसे निकाह कर लूँ, और तुम्हारे इस्लाम पे ही मैं तुमसे राज़ी हूँ, तुम्हारा कोई महर मुतय्यन नहीं, वही इस्लाम महर मुतय्यन हो जाएगा। आज हमारी बच्चियाँ ज़रा सी मोहब्बत की खातिर उनको झांसे में लिया गया, उनको फांसा गया, एक खूबसूरत दुनिया दिखाई गई, और वो उस खूबसूरत दुनिया में जाके घुसी तो वहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा, कुछ था ही नहीं। फंस गई, जाने के बाद वहाँ से वापस नहीं आ पाई। तो उम्मे सुलैम ने क्या कहा, इस्लाम में आओ, मुसलमान हो जाओ, तुम्हारा निकाह का पैगाम रद्द नहीं हो सकता, लेकिन इस्लाम में आओगे तो शादी करूँगी, वरना तुम्हारा निकाह, वो तुम्हारा पैगाम अपने पास वापस रखो। मैं उम्मे सुलैम तुमसे निकाह नहीं कर सकती। ये हमारे असनाफ के, ये हमारे असनाफ थे, हमारी माएँ बहनें थी उस ज़माने के अंदर, जो इतनी दौलत, इतनी शोहरत काफिरों के पास होने के बाद भी उनसे निकाह करने को तैयार नहीं हुई। कहा कि इस्लाम में आओ, हो जाऊँगी, शादी कर लूँगी। लेकिन आज हम समाज के हालात को देख तो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन समझने को तैयार नहीं है, होश के नाखून लेने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मुसलमानों को 2 ही त्यौहार हैं, ईद और बकरीद। आप इनको पढ़िए, इनको मनाइए। बस तीसरा जुमा का दिन है, खुशी का दिन, अल्लाह के हुक्म से तमाम मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। इसके अलावा मुसलमानों का कोई त्यौहार नहीं है। देखिए, गैरों के बहुत सारे त्यौहार हैं, इस्लाम के अंदर गैरों के त्यौहार में शिरकत करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, हराम है, नाजायज़ है। मैं आखिर में फिर कहूँगा, कारोबारी मसला अलग है, ताल्लुकात अलग ही चीज़ है, आप उनसे लेन देन करते हैं, वो अलग मसला है, लेकिन गैरों के त्यौहार मनाना इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। इसलिए आप खुद भी बचिए, अपने बच्चों को बचाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जगह सी चूक की वजह से, जगह सी गलती की बुनियाद पर हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल जाएँ। और इसके बहुत सारे वाक़यात हैं, माँ बाप परेशान हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, हमने बहुत ढींग दी उनको, आज नतीजा ये है वो बच्चे बहुत आगे जा चुके हैं, अब वापस आने को तैयार नहीं है। इसलिए इससे पहले कि वो वक्त आए हमें पछताना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, अपने बच्चों को दीन सिखाइए, अक़ीदा सिखाइए, तौहीद सिखाइए, इत्तिबा सुन्नत सिखाइए। इंशाअल्लाह बच्चे आपकी भी सुनेंगे और समाज पर निगाह भी रखेंगे इंशाअल्लाह, और आपके नाम को बदनाम भी नहीं होने देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।